हमरा से बोल के कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के आलभ वाला बतिया हमसे दाना तानी बोल के। बदमाशी हुआ ये होता ना कि लात खाने बिना लोग आदमी बिगड़ा हुआ रहता, वही अरे ठेठ कहे तो बदमाशी था है। जो कि लड़की को बदनाम कर दिया गया। तो नॉर्मल सी बात। कोई भी डांसर के डांस करे, कई बार हम देखे, कई बार वीडियो में कोई डांसर डांस कर रही है 10 रुपए लेके, 10 रुपया है भिखमंगा जैसे 10 रुपए लेके ऐसे से घुमाएगा, सवारती उतारेगा और वो 10 रुपया उसको पकड़ाएगा। मतलब क्या दिखा रहा है, मतलब तुम्हारे इतना ही संस्कार, अगर देना है तो जाओ दे दो, प्रणाम कर लो वहीं पे देके कि दुर्गा मैया तुम आराम से नाचो, हम जा रहे हैं, हमारा 10 रुपया था हमारा उतार। नमस्कार, प्रणाम, मैं रवि शास्त्री और हमारे पसंदीदा चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं आशीष राज श्रीवास्तव जी, गायक, नायक, एक्टर, डायरेक्टर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है। और बगल में बहुत ही बेहतरीन वायरल चेहरा नेहा सिंह निष्ठा जी, जो कार्यक्रम के दौरान काफी ही वायरल ज्यादा रहती है और इनके एक से बढ़कर एक गीत लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे लेटेस्ट गीत जो मार्केट में बज रहा है वो गीत फटाफट हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। हाँ, अभी एक गाना मेरा ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छा है, होली का गीत है, डुएट है, लेकिन मुझे उतना याद नहीं आ रहा। वो जो भी लाइन याद हो जरूर सुनाए, कुछ भी याद हो पहले का अपना गीत। मेरा जो पहले का गीत काफी वायरल रहा, वो जनी अखियां से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिड़े का, आ बतिया का बाटे बतावा हमरा से बोल के कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के आलभ वाला बतिया हमसे दाना तानी बोल के। चलिए, बहुत ही अच्छा शुरुआत इन्होंने किया हमारे इंटरव्यू का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इनसे हम 2-3 बातें सिर्फ जानेंगे। सबसे पहले बात हम जानना ये चाहेंगे कि कार्यक्रम जब भी आपका होता है, कहीं भी होता है, तो वो कार्यक्रम का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। उसके गाने वायरल नहीं होते, लेकिन झगड़ा का राउंड बहुत ज्यादा वायरल होता है। वो कारण क्या होता है? कारण ये है कि आप अच्छा, हम आए, आपके एंट्री किए, हम सबको नमस्ते भैया की, आपको तकलीफ हुआ? नहीं हुआ भैया, आपको तकलीफ हुआ? मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता कुछ नहीं है, बस एक काम तक है और जब तक काम है तब तक ही, ठीक है? उसके बाद हम और आप अनजान है, ठीक है? अगर रिश्ता अच्छा रहा काम के प्रति तो जब भी मिलेंगे भैया प्रणाम, कैसे भैया, मिलजुल के काम हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री परिवार है, तो जो हमारे भाई समान है वो हमारे भाई लगेंगे, जो चाचा समान है वो हमारे चाचा लगेंगे। हम भरत शर्मा जी को हम चाचा बोलते हैं, उनको कभी बुरा नहीं लगता, हम उनको कभी ऐसा नहीं बोले कि भैया बोलिए। जिसका जो एज है उसके हिसाब से हम भाई बोलते हैं, अगर जो छोटा है उसको छोटा भाई बोलते हैं। मैं अगर लड़की हूँ तो मुझे भी कोई लड़की सिस्टर बोलेगी, चाहे बहन बोलेगी, चाहे छोटी बहन चाहे बड़ी बहन। आप भी हुए, अगर आप स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप भी किसी छोटे लड़के को चाहे बड़े लड़के को भाई या छोटा भाई बोलिएगा। ये तो नहीं बोलेगा कि हमारे पाहुन लगे तो दुनिया लगी, तो नहीं बोलेगा। तो सबका अपना अपना रिलेशन है, ठीक है? हम स्टेज पे एक कलाकार हैं, लेकिन अगर मेरा जो वर्ड है, मैं आपके लिए सम्मान करती हूँ, तो उस सम्मान से अगर मैं आपको बोलती भैया आप इधर आइए, तो ठीक है, आप गाना गाइए, नो डाउट, भाई बहन का रिश्ता है तो हमारा पर्सनल है, ठीक है? लेकिन स्टेज पे हम लोग कलाकार है, तो अगर हम भैया बोले तो उसमें बुरी बात क्या है? तो भैया नहीं बोलिए हम। मैंने सामाजिक रूप से भैया जब बोल देते तो उनको अखड़ जाता है ना, कि हमको भैया मत बोलिए, हमारी भैया हमको भैया बोलने के लिए, हाँ, हमको भैया बोलने के लिए हमारी बहन है, तो मेरे पास भी तो भाई है भाई। लेकिन हम इस चीज का मर्यादा को रखते हुए अपना काम को जारी रखें, ठीक है? कि हम अपना काम करने आए हैं, ना कि हम यहाँ पे रिश्ता निभाने आए। लेकिन अगर रिश्ता निभा रहे हैं तो आपका अहम भूमिका है हमारे लाइफ में। अगर हम आपको इज्जत कर रहे हैं इसलिए हमको भाई बोल रहे हैं, वरना भाई की कमी है हमारे पास भी तो बहुत सारे भाई है। एक कैमरा पकड़ा वही भाई है लगेगा, आप भी भाई है, ये भी भाई है, कभी मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, शादी विवाह तो एक ही से न होगा जी, एक ही से होने है, ये नहीं कि जब सबसे भैया सर बोले रहे हैं, पैर पकड़े रहे हैं, तो पैर पकड़ने की आदत किसी का नहीं है। असल बात है ना कि अब भैया, ये रवि भैया हमको काफी टाइम से जानते हैं, भैया जानते हैं ना, 6 साल से जानते हैं, हम सबको भैया बोलते थे, सबको भैया बोले हम। चलिए, ये एक मुद्दा क्लियर हुआ और समझ में भी आया कि भाई कार्यक्रम के दौरान में जो लड़ाई झगड़ा का स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो मामला यहाँ पे होता है। मैंने जैसा ही लोग देखा कैमरा देखकर, हाँ, कैमरा देखकर यूट्यूबर देख के तो लड़ जाना चाहता है। ऐसा तो नहीं ना है कि बहुत सारे लोग आपको पहले ही से कह के रखते हैं कि भाई कुछ बोलना दीजिए हमारे बारे में तो अपने वायरल हो जाएंगे।
एक दो लोग कहा था, तो मैं एक आदमी था, जब लड़ाई हुआ था एक बार, पिछले बार लड़ाई हुआ था, हाँ। तो वो उसका आदमी आके बोला कि इस बार भैया स्टेज पे जाएंगे निष्ठा जी ना, हाँ। तो कुछ ऐसा बोलेंगे, आप भी कुछ बोलिएगा। तो बोले ठीक है, तुम्हारी माँ को गाली दे देते हैं हम, तो और अच्छा हो जाएगा। भाई अब उसमें क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक बैठा हुआ है, 2-2 3-3 रुपया बच्चा लोग घर से चंदा जुटा के लाता है कि चलो यहाँ पे भव्य जागरण होगा, भव्य कलाकारी होगा, सब लोग देखने आएगा। वहाँ पे हम कलाकारी करें तो बेहतर होगा। और हम अगर 10 मुर्गी हैं तो 10 मुर्गी का अपना अपना नृत्य होगा ना, अपना अपना वर्क होगा ना, तो सब अपना अपना गाए भाई। अब उसी में लोग सोचता है कि आज हम तुरंत अंबानी बन जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंबानी तो बनिएगा लेकिन 4 दिन का ही बनिएगा, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका जो मेन मानसिकता है ना रियाज करने का, मेहनत करने का, वही थम जाएगा और आपको दोगलापन करके काम करने का मन करेगा। तो भोजपुरी में लमसम आपने सभी लोगों के साथ काम कर रखा। कर रहे हो। कर रहे। तो ये एक पहला हमारा क्वेश्चन था, इनसे ज्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे, 3 ही क्वेश्चन है हमारा। पहला तो खत्म इन्होंने कर दिया। एक गीत के साथ मैं चाहूंगा कि दूसरा क्वेश्चन का शुरुआत हो, क्योंकि हम लोग एक एंटरटेनर के साथ बैठे हैं, तो गीत तो बीच में बनता है। कोई गीत और एक हो जाए, प्यारा सा मुखड़ा। मेरा एक और भी गीत वायरल हुआ काफी टाइम, काफी लोग उसको प्यार दिए हैं, 2-3 मिलियन ऐसे रील्स बने। क्या था गीत? लाइन कारी कारी के सियाबा कारी रे बदरिया, नैना कजरा रे मार हियरा में छुरिया, रूपवा सजल बा जैसे, रूपवा सजल बा जैसे, फूल फूलवारी में आज चांद सामने बाहो, पियर साड़ी में आज चांद सामने बाहो, पियर साड़ी में। ये वाला गाना कुछ वायरल हुआ था। हम चाहेंगे कि अभी एक स्टेज से ही जुड़ा हुआ बहुत ही वायरल हो रहा है, आप एक महिला हैं, लड़की हैं, तो लड़की से रिलेटेड ये बात है, तो मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ना कि आपको कह रहा हूँ कि उसको क्लियरफाई करिए, सिर्फ एक ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में आशीष जी आप भी देखे होंगे वीडियो, एक लड़का मंच पे, कोई डांसर जो है डांस कर रही है मंच पे और सिंदूर लगा देता है, और वो लड़की अब कह रही है कि मैं यूपी चली गई हूँ, हमको, उस लड़के का नाम शायद गुलशन है, हमको उससे मतलब अब नहीं है, हमको बहुत गोली मारने का भी धमकी आ रहा है, तो हाँ, जो हमको कोई लेना देना नहीं है उस लड़के। तो पहले वो जब सिंदूर डाला तो बोली कि अब ओकरे साथ रहना है, जीना है, मरना है जो है। तो आप एक अपने तजुर्बे से बताइए कि मंच पे ये जो घटना घटा, तो क्या ये घटना स्क्रिप्टेड था या घटना अचानक घट गया? आप क्या समझती हैं इस घटना से, समाज को क्या मैसेज देंगे? पहली बात तो हम उस स्टेज पे थे नहीं। हाँ, आप नहीं थी, मतलब वायरल वीडियो के अनुसार से क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज दूंगी, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना पेशा है, सब अपना अपना रोजी रोटी चला रहा है। अगर डांस गांव में उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है, अगर गांव में वो चीज होता भी है तो बहुत मुश्किल से होता है, 10 लोगों के सहमति से होता है, बुलाएं कि नहीं बुलाएं, उसमें लड़की आती है, और खास करके उस टाइम लड़कियां नहीं जाती है देखने के लिए, बहुत कम, 100 में से 10% ही लोग जाता होगा उसको देखने के लिए, वरना सब लड़के ही रहते हैं वहां पे देखने के लिए। तो एक सामाजिक वो जो जिस हिसाब से देखा गया है उस हिसाब से बहुत गलत भी हुआ है उस लड़के को, खास करके अगर उसका बाप अभी पक्ष ले रहा है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, तो वहाँ पे उस लड़के की गलती है। लड़की की क्या, लड़की तो अपना वर्क कर रही है, वहाँ पे लड़की की गलती नहीं है। देखिए कोई भी जानबूझ के नहीं ना आएगा जी कि हम चलो हम यही बन जाए, हम वही बन जाए, किसी किसी का मजबूरी होता है, किसी किसी का मन होता है, ठीक है, तो उसका मजबूरी है, वो डांस वगैरह कर रही है, अपना रोजी रोटी चला रही है, तब इनको क्या जरूरत है उसमें जाके सिंदूर भरने का? आप अच्छे घर के हैं, अगर आपका पिता इतना अच्छे से लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे दिख रहा है कि आप अच्छे घर से हैं, तो अच्छे घर से है तो अच्छे घर की लड़की से शादी कीजिए। क्यों बेचारी का रोजी रोटी छीन रहे हैं, जो 4 पैसा कमा रही है, अपना घर द्वार चला रही है, तो उसमें क्यों उसको टांगा डाल रहे हैं? तो ये देखिए, एक ये होता है बदमाशी, ये होता है बदमाशी करना, ठीक है, ना होता है ये वायरल करना, ना होता है स्क्रिप्टेड, इसमें कुछ नहीं, ये बदमाशी हुआ। ये होता ना कि लात खाने बिना लोग आदमी बिगड़ा हुआ रहता, वही अगर ठेठ कहे तो बदमाशी था, जो कि लड़की को बदनाम कर दिया गया, नॉर्मल सी बात। कोई भी डांसर के डांस करे, कई बार हम देखे, कई बार वीडियो में कोई डांसर डांस कर रही है, 10 रुपया लेके, 10 रुपया है भिखमंगा जैसे, 10 रुपया लेके ऐसे से घुमाएगा, सवारती उतारेगा, और वो 10 रुपया उसको पकड़ाएगा, मतलब क्या दिखा रहा है? मतलब तुम्हारे इतना ही संस्कार, अगर देना है तो जाओ दे दो, प्रणाम कर लो वहीं पे देख के, दुर्गा मैया तुम आराम से नाचो, हम जा रहे हैं, हमारे 10 रुपया था हमारा उतार। उतना नहीं करना चाहिए, बदमाशी होता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। और खास करके तो भोजपुरी की स्टेज पे ज्यादातर यही हो रहा है, गाने वाला एक होगा, चमचा 75 को पीछे खड़ा रहेगा, ये नहीं कहेगा तो स्टेजवा खाली करके रखे,
यही कारण था भाई। शिल्पी राज का स्टेज टूटा था, यही वजह से तो पूरा भरल था सब पीछे। अच्छा। हाँ, ये चीज तो हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग भी तो आना जाना लगा रहता है। उस तो टाइम शिल्पी अकेले आके गा रही है, ठीक है, हम्म। और पीछे पूरा एकदम पंडाल जैसे खड़ा है सब। एक तो बाउंसर भी मोटा मोटा होता है, चलिए बाउंसर का जो काम है तो करेगा, लेकिन आदमी का क्या काम है वहाँ पे चढ़। अच्छा, मंच पे बाउंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले हमको बताइए। नहीं, बाउंसर होना चाहिए। देखिए मैंने मंच पे कलाकार को घेरे रखे नहीं, घेर के नहीं रखे, आपका उधर है ना, आप जैसे जैसे मंच के तक छोड़ के नीचे खड़ा रहिए, नीचे भी रहिए, सीढ़ी के पास रहिए, सीढ़ी के पास रहिए, कोई नहीं चढ़ेगा। हाँ, बस वही रोक सीढ़ी दीजिए। के पास। अभी मैं 2 दिन पहले गुंजन सिंह का प्रोग्राम करने गई, उनका भी तो बाउंसर था, काफी बाउंसर था, सब वो लेके गए, सीढ़ी के पास सब खड़ा था, क्योंकि सीढ़ी मेन होता है ना, वहां से चढ़ेगा। बाकी जो सिस्टम है, जो म्यूजिशियन है वो पीछे, जो ग्रीन रूम में रहता है तो पीछे रहता है, वो डांसर लोग के लिए एडजस्ट होता है, जो सिंगर लोग जाके बैठेगा। तो जो होता है सेपरेट बना के रखिए वो, और ये गंदगी मत कीजिए किसी लड़की के साथ, सबका अपना अपना इज्जत मर्यादा है, ठीक है। अगर वो डांस कर रही है तो कोई कोठा नहीं खोल रखी है, उसका अपना पैसा है, वो उसको पसंद है वो चीज करना, उसको करने दीजिए। चलिए, ये तो दूसरा सवाल हो गया, लेकिन तीसरा मैं चाहूंगा कि आपका जो लेटेस्ट गाना आया है वो आप गुनगुना दीजिए, और उसके बाद इनसे आखिरी सवाल लेकर विदा करेंगे इनको। ते लगाइबे फांसी रे जनुआ हमहु महुरिया खाले, ये गीत है। वाह, तो आप सब ये गीत को सुनिए और इसको प्यार आशीर्वाद देकर इसको ट्रेंडिंग में करिए। चलते चलते मैं चाहूंगा कि नेहा निष्ठा सिंह की एंट्री इस फील्ड में कैसे हुई, और क्या अभी तक इन्होंने ख्याति प्राप्त किया, आगे क्या इनका लक्ष्य और है? भैया देखिए, अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जब मैं वहाँ पे जिस स्टूडियो में मैं पहली बार गई लाइफ में, 2020 में मैं आई, 19 के लास्ट में आई हूँ मैं, और 2020 में मैं सोचिए कंटिन्यूटी बनने लगा धीरे धीरे स्टूडियो में जाने। मुझे तो आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हारमोनियम भी कोई चीज होता है। अच्छा। कुछ नहीं पता था, और एक स्टूडियो था जो भैया जानते हैं, और भैया उसी टाइम से हमको जानते हैं ना भैया। उनका गाना मैं पहली बार गाई थी तो बहुत गंदा में गाई थी गाना, कुछ नहीं याद है अभी मैं उस चीज को सुनती तो मुझे लगता है कि कहीं जाके डूबू को मर उड़ जाऊं, इतना गंदा गाई थी मैं उस गाने को। लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, और मुझे आए हुए 5 से 6 साल हो गए मेरे, ठीक है, इस लाइन में। और ख्याति प्राप्त ये हुआ कि लोग डरता भी है बोल देंगे, ख्याति प्राप्त ये हुआ कि लोग मुझे गायकी के नाम से तो जान ही रहा है, ठीक है, चलो गायकी करती है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसकी वजह से और ज्यादा लोग जानने लगा। और वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लोगों का अपना वायरल होने के लिए पैसा होता है कि हम इसको बोलेंगे और ये हमको बोलेगी, तो आज से ये पैसा बंद। जो दाल गलाने वाले थे वो दाल नहीं गलेंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि नेहा सब कुछ बोले तो इतने भी हम पागल नहीं कि हम बोलेंगे। अब अगर सोचिएगा कि मैं ये बोलूंगा उनको बुरा लगेगा तो मैं माइक वहीं रख के साइड हो जाऊंगी, आप कमेटी से बात कर लीजिए। और मैं हाथ जोड़ के निहोरा करती हूँ, मैं तो अब कभी जल्दी डुएट नहीं करूंगी, मैं अपना जो भी करूंगी सोलो ही करूंगी, बेहतर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि सोलो करना ही बढ़िया रहेगा। डुएट करने से क्या फायदा भाई, काव को पब्लिक भी परेशान, कमेटी भी परेशान तो आप कलाकार भी परेशान। ख्याति प्राप्त ये हुआ कि बहुत अच्छा लगा इस लाइन में आके, थोड़ा झेलाई है, झेलना तो पड़ेगा सबको, सबका स्ट्रगल है। मैंने आम लड़कियों से मुश्किल हो गया है चलना। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम अभी शिल्पी राज बजी नहीं थी, अंतरा सिंह बज रही थी, है ना। मेरे आने वाले शिल्पी राज को आए हुए काफी टाइम हो चुका था उस टाइम। शिल्पी राज अभी न्यू नहीं थी, मतलब 3-4 साल उनका हो चुका था उनको आए हुए, जब वो 4 हिट नहीं थी उनका। मेरे आने के बाद उनका सबसे पहला हिट गाना था बोला का भावा लीची के, उनका वो गाना हिट हुआ था, तब उससे मैं उस टाइम से मैं गा रही हूँ। और अब जाके थोड़ा सा सिर निकला है अभी, अब और अच्छा होगा, अभी पूरा बॉडी इधर निकाल के रखना है भाई, आगे बढ़ना है। चलिए, हमारे दर्शकों का प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपने अपना समय देकर इस चैनल पे कुछ बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा हम मिलेंगे, सेगमेंट में बनाएंगे आपका इंटरव्यू राउंड का, तो आपने जो भी बात हुआ उसका क्लियर जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।